यूपीएससी 2026 का फॉर्म भरने वाले और इस पेपर के लिए तैयारी करने वाले लोगों को बेसब्री से इंतजार एडमिट कार्ड का रहता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कब तक एडमिट कार्ड आ सकता है, क्या यूपीएससी जो है उसी टाइम बताएगा कि हमारे फॉर्म में प्रॉब्लम हो चुकी है, क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो किन कारणों के चलते हमारा एडमिट कार्ड रुक सकता है। इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा गहराई से बात करने वाले हैं। पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट जो है आप लोगों को सबसे पहले इसी मंच के माध्यम से देने का प्रयास किया जाता है। तो लिंक अगर आपको ना मिले तो कमेंट में भी रहता है, जो पहला कमेंट है उसमें पिंड मैसेज में टेलीग्राम का लिंक रहता है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन से भी आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। पहली चीज तो ये है कि एडमिट कार्ड जो है क्यों जरूरी है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये नहीं होगा ना आपके पास तो आप पेपर देने नहीं जा सकते, ये तो चीज आपको अच्छे से पता है। अच्छा, पहले लोगों को एडमिट कार्ड को लेकर इतना डर नहीं रहता था कि आएगा या नहीं आएगा, उनको पता था कि हमने फॉर्म भर दिया है तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन अब जो है बहुत डर रहने लगा है, क्योंकि कई लोगों के एडमिट कार्ड पिछले 2 सालों में नहीं आए हैं, बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो इसके चलते कहीं ना कहीं पे एक डर मन में बैठता है। और जब आपके आपके थ्रू है ना, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय अगर आपसे कोई ना कोई गलती हो गई फॉर्म में, तब तो इसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं पिछले साल क्या कहानी रही थी, 2025 में अगर आप लोग देखेंगे तो यूपीएससी ने एडमिट कार्ड को जारी किया था। पेपर था 25 मई को, है ना, 25 ऑफ मई को, और यूपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी किया था 12 मई को, 12 या 13 मई के आसपास यूपीएससी ने एडमिट कार्ड को जारी किया था, है ना। पिछले साल एडमिट कार्ड लेट होने का एक कारण यह भी था कि उस समय आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव शुरू हो गया था। इसके चलते बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि शायद यूपीएससी अब एग्जाम नहीं लेगा, इसलिए जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। लेकिन यूपीएससी ने 12-13 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड को इशू कर दिया था। इस बार अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब यूपीएससी ने फॉर्म का नोटिफिकेशन दिया था तो उसके अंदर यूपीएससी ने बताया था कि आपको आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है 7 दिन पहले तक यूपीएससी की वेबसाइट पर हर हाल में देखने को मिल जाएगा, है ना। इस तरह से बातें यूपीएससी ने कही थी। लेकिन मुझे लगता है कि यूपीएससी लगभग 15 दिन के आसपास जो है पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर देगा। पिछले साल 25 मई को पेपर था तो एडमिट कार्ड आया 13 मई के आसपास। इस बार जो है पेपर 24 मई को है, तो मेरे हिसाब से 10 जो है मई के आसपास, 10th ऑफ मई के आसपास आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, किन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं इश्यू होगा, इसको लेकर कहां पे चीजें हैं, बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना होगा। किस वजह से एडमिट कार्ड नहीं आएगा। पहली चीज, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका फॉर्म ही अधूरा है ना, मान लो फॉर्म पूरा ही नहीं हुआ, फीस सबमिट नहीं हुई, या आपको मैसेज ही नहीं आया सक्सेसफुली सबमिट होने का, इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लो। दूसरी बात, अगर आपका नाम फॉर्म रिजेक्शन लिस्ट में है ना, अगर यूपीएससी ने पहले जो रिजेक्शन की लिस्ट दी है, कल हम लोगों ने उसके बारे में बात भी की थी, तो उसके अंदर आपका नाम है तो शायद आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर यूपीएससी ने जो आपको अपील करने का मौका दिया है उसमें आप लोगों की अपील एक्सेप्ट अगर नहीं की गई है तो नहीं आएगा। तीसरी चीज, अगर फॉर्म में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप कहेंगे सर किस तरह की गलती, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। पहली गलती, अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड जो आपने फिलअप किया है उसमें आधार कार्ड, वो जिसका जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है और जो फिलिंग किया है उसमें कोई ना कोई मिसमैच हो गया है ना, पहली चीज। दूसरा, अगर आपकी कैटेगरी जो है यूपीएससी चेक करता है और सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी चीज ये है कि अगर फॉर्म भरते समय आपने बहुत सारी डिटेलिंग जो है वो गलत भर दी है ना, अब ये डिटेलिंग कौन कौन सी यूपीएससी ध्यान में देता है, ये यूपीएससी को ही पता होता है कि किस आधार पर उसको रिजेक्ट करना है। लेकिन यूपीएससी आपको मौके बहुत देता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि यूपीएससी करेक्शन विंडो देगा, तो आपको पता है कि बहुत से लोगों ने कहा कि इस बार करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी, लेकिन हमने सबसे पहले कहा था कि करेक्शन विंडो जरूर देगा, क्योंकि बच्चा जो है या तैयारी करने वाले लोग हैं वो मानव है, ह्यूमन है, और उससे मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। इस बात को यूपीएससी इग्नोर नहीं कर सकता, तो करेक्शन विंडो आपको मिला। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि फॉर्म रिजेक्शन की जो लिस्ट आएगी उसके बाद भी अपील करने के लिए आपको 10 दिन का मौका यूपीएससी देगा, है ना, तो ये भी और अच्छी बात हो गई। इवन उससे पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप ईमेल करके यूपीएससी से बात कर सकते हो, है ना, यूपीएससी को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले डिस्कस की।
तो एडमिट कार्ड में अगर आपका फोटो वाला आपने पैरामीटर जो है यूपीएससी का सही से इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपका सिग्नेचर वाला चीजें जो सही नहीं है, जिस तरीके के यूपीएससी ने पैरामीटर्स इस बार रखे, अगर आपकी चीजें उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती तो आपका फॉर्म यूपीएससी रिजेक्ट कर सकता है। यूपीएससी ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन में ये बात लिखी हुई है कि अगर आपने यूपीएससी की हर एक कंडीशन को या इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो यूपीएससी के पास पूरा अधिकार है कि वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सके। तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, और अगर फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको पता है एडमिट कार्ड इशू ही नहीं होगा। अच्छा, अब कई लोगों के मन में होगा कि सर मान लीजिए मेरा एडमिट कार्ड नहीं आता है ना, एडमिट कार्ड आने के बाद भी कई बार कुछ इश्यूज हो जाते हैं। कौन कौन से इश्यूज होते हैं वो भी थोड़ा देख लो। पहला कि अगर एडमिट कार्ड आता है और आपका जो आपकी पिक्चर है वो साफ नहीं है ना, पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है आपको, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो यूपीएससी से बात करनी होगी। दूसरा, आपको अपनी तस्वीर जो है, इस बार तो आपको पता है कि फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, तो आपको फिर भी अपने साथ पासपोर्ट साइज की फोटोज लेके जानी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि एडमिट कार्ड के अंदर जो आपका जो एड्रेस है जहां पे आपका एग्जाम होना है ना, जो भी आपका सेंटर का एड्रेस है वो क्लियरली मेंशन नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, या वो अच्छे से मेंशन नहीं है, या वो क्लियर दिख नहीं रहा है, तब भी आपका जो है एडमिट कार्ड को लेकर आपको इश्यू हो सकता है। उस सिचुएशन में भी आपको जल्द से जल्द यूपीएससी से बात करनी होगी कि मेरा तो भाई जो 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 एड्रेस है वो भी बहुत धुंधला है, मुझे क्लियरली पता ही नहीं चल रहा है ना, तो भी आपको यूपीएससी से बात करनी होगी। ये छोटे छोटे इश्यूज भी हो सकते हैं। तीसरी एक बहुत बड़ी बात जो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाई थी, अगर खुदा ना खास्ता आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, फॉर्म रिजेक्शन लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, जल्द से जल्द, अगर तो यूपीएससी 15 दिन का समय आपके पास है, मान लो दे 10 मई के आसपास, है ना, अगर लेट ना करे, अगर वो 7 दिन के प्रोसेस तक ले जाता है तब तो दिक्कत हो सकती है। मेरे हिसाब से 10 मई के आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अगर 10 मई को एडमिट कार्ड आता है तुरंत यूपीएससी को मेल डालेंगे आपका एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है, ताकि यूपीएससी उस चीज को लेकर कोई काम करे। अगर फिर भी 2 4 5 दिन तक आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, या तो यूपीएससी को फोन करिएगा, अगर वो फोन पे रिप्लाई करते हैं अच्छी बात है, ईमेल पे रिप्लाई करते हैं अच्छी बात है, वरना जल्द से जल्द भाग कर यूपीएससी भवन आप लोगों को पहुंचना होगा। वहां जाके आपका सॉल्यूशन जो है तुरंत हो जाएगा। इसलिए मैं अभी से इसलिए बता रहा हूं, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी तो एडमिट कार्ड में समय है, इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई लोग दूर रहते हैं तो पहले से इस चीज को माइंड में लेके चलें, एकदम से उनको एडमिट कार्ड आने के टाइम पे पता ना चले कि मुझे भागना पड़ रहा है। तो माइंड मेकअप करके चलोगे तो एग्जामिनेशन पे जो है आपका उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर आपने माइंड मेकअप नहीं किया तो हो सकता है आपको इस चीज का दिक्कत का सामना करना पड़े। तो ज्यादा समय अब यहां से नहीं है ना, अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 1 महीने के बाद यूपीएससी की तरफ से आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का एडमिट कार्ड में नाम हो, और अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड इश्यू हो, है ना, किसी भी बिना किसी दिक्कत के, जरूर डिलाइट आईएएस को बताइएगा, ताकि जो मेहनत हमने लगातार फॉर्म फिल करवाने में आप लोगों के लिए की है, तो उसको लेकर, आपके एडमिट कार्ड को लेकर हमें भी सुकून महसूस हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।